Hello, good morning friends. Our topic is dimensional analysis, and what we were doing, we are just trying to interrelate different physical quantities, right, by using dimensional method. I have written a question here. The hydraulic pressure at a layer of a liquid depends on, इसको देखो ढंग से, डेप्थ ऑफ द लेयर उसको हम H से डिनोट कर दें, डेंसिटी ऑफ लिक्विड D से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G से, और ये क्या है, क्या डिपेंड कर रहा है, प्रेशर। तो हम क्या इसको कैसे सॉल्व करें, सिंपल, प्रेशर P इज डिपेंडिंग मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस पे, H पे, D पे और G पे, राइट। लेकिन हमको ये तो पता ही नहीं है कि इन पे पावर क्या होंगे। लेट द पावर बी A B C, हम ये मान के चल रहे हैं कि इनकी पावर A B C हो तो ये फॉर्मूला सही होगा। लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है उसके अकॉर्डिंग इट विल बी करेक्ट, ये पावर तो हमने मानी हुई है ना, इट विल बी करेक्ट इफ एंड ओनली इफ डायमेंशन ऑफ, अब तो आदत हो जानी चाहिए, LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, सिंपल। अब देखो LHS में क्या है, प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन क्या है, ML-1 T-2, राइट। अब इधर आ जाओ, डायमेंशन ऑफ RHS, RHS में ये क्या है, H, H क्या है, डेप्थ तो है, तो इसकी डायमेंशन L, तो L की पावर A, D डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपको तैयार करना होगा भाई, बिना इसके नहीं होगा, इसकी पावर B, C, G है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो LT-2 एक्सेलरेशन, इसकी पावर C, राइट। क्योंकि हमको पावर इक्वेट करनी होती है तो इसलिए यहाँ हम क्या कर देंगे, M की पावर 1, L की पावर -1, T की पावर -2, जो था वो लिख दिया। अब इधर चेक करें, इधर M की पावर क्या बनेगी, देखो केवल B में है, तो M की पावर B, L की पावर देखो A में भी है, B में भी है और C में भी है, तो पावर है ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई करने पर, तो A B वाले में कितना है, -3B, और C वाले में कितना है, +C। T की पावर कितनी है, कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ है -2C, राइट। अब हम कह रहे हैं सही है साहब, तो सही कब होगा, जब पावर इक्वेट होंगी, राइट। तो इक्वेटिंग द पावर, इक्वेटिंग द पावर, अब देखो तो बेटा क्या आया, B तो आंख बंद करके 1 आ गया, जो यहाँ B था वो कितना आ गया, 1, तो B = 1 तो सीधे हो गया। बीच में देखो तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, A-3B + C इज इक्वल टू कितना है, -1 लिख के दे रहा है। नेक्स्ट पकड़ो, यहाँ -2C है, यहाँ -2 है, तो कट गए, तो C क्या आ गया, ढंग से प्लस का या माइनस का ध्यान रखना है, +1, B +1 है, C +1 है, अब A निकालना है, तो यहाँ रखो A-3B × 1, C यानी 1 इज इक्वल टू -1। अब ये देखो तो A-2 इज इक्वल टू -1, -3 और 1 31 मत कर देना, ये इंटू है, तो A इज इक्वल टू भी +1 आएगा, क्योंकि इधर आके प्लस हो जाएगा तो +1, तो क्या आ गया, A भी 1 आ गया, B भी 1 आ गया, C भी 1 हो गया, यानी इनकी पावर A B C की पावर 1 ही बननी चाहिए। अब इसको यदि हम अपने फॉर्मूले में लिख दें, बहुत सिंपल तरीका है, तो फॉर्मूले में क्या था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H की पावर A 1, D की पावर B 1, G की पावर C 1, तो क्या आ गया, सबके पावर 1 1 आ गया। तो फॉर्मूला हमारे पास है P = HDG, यहाँ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 ही होता है, इसलिए ये करेक्ट फॉर्मूला हो गया। आप यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल कई सारे हैं, और आपको अपने कॉपी से करना है, और इसी तरीके से करना है, जो नहीं आ रहा उसको हम पे दागो, हमसे पूछो, लेकिन करना ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों प्रॉपर्टी को मिक्स कर देता है, कहेगा प्रूव दैट T = 2π m/k is a correct relation or not. If not, then find out the correct relation. ठीक है सर।
तो बहुत सीधा सा है। पहले कह रहा है उसको चेक करो भैया टी इजिकल टू पाई एम बाय के सही है या नहीं है। तो चलो करते हैं। क्या है टी इजिकल टू 2 पाई एम अपॉन के। ये करेक्ट कब होगा तो ये लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ, ये बहुत ज़रूरी भाई, होमोजेनिटी। इट विल बी करेक्ट कब? इफ एंड ओनली इफ, क्या बताया था, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ये दोनों बराबर होंगे तो सही होगा। LHS में क्या आपके पास टाइम है, टाइम का डायमेंशन T हो गया। 2 पाई एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। M मास है, मास का डायमेंशन कैपिटल M हो गया। K स्प्रिंग्स फोर्स कांस्टेंट, इसका डायमेंशन होता है MT-2। इसको आप प्रैक्टिस से याद रखेंगे, मैंने कराया हुआ है। F इजिकल टू K इजिकल टू F अपॉन X से निकलता है उस लॉ से, तो इससे आता है MT-2। अभी तो आपको याद ही रखना, बाद में आ जाएगा फॉर्मूला अपना आप ही। तो ये क्या आ जाएगा, M से तो M खत्म हो गया, लेकिन T-2 जाके ऊपर जाके क्या हो जाएगा, T की पावर 2 बन जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। T की पावर 1 T की पावर 2 के बराबर कैसे हो सकती है, यानी ये बराबर नहीं है। इसका मतलब इट इज इनकरेक्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सही नहीं है भाई। चलो हो गया जी, ये तो प्रूफ हो गया इन फॉर्मूला गलत है। अब सवाल ये सही कैसे करें इसको। तो हमको क्या दिख रहा है, T डिपेंड कर रहा है, 2 पाई तो नंबर है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। M के डिपेंड कर रहा है और K पे डिपेंड कर रहा है। एज हम करेक्ट निकालने की कोशिश करें, गलत ये हो गया, राइट। लेट द पावर बी A एंड B, राइट। फिर वही इट विल बी करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इफ एंड ओनली इफ डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। बस डायमेंशन ऑफ LHS में T है तेरे पास, इसको रख दो। मास में का पावर M है, M की पावर A हो गया। K का डायमेंशन MT-2 था, इसकी पावर B हो गया, राइट। तो क्या बन जाएगा, M तो यहाँ है ही नहीं, तो जो होता नहीं उसको 0 कर देते हैं। M की पावर 0 1 ही तो हुआ, इधर आ जाएगा M की पावर A प्लस B और T की पावर हो जाएगी -2B। ठीक है, अब चेक कर लो, कंपेयरिंग द पावर, इक्वेटिंग द पावर, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं सही है। तो सही कब होगा, जब बराबर होंगे दोनों। तो A प्लस B क्या आ गया, 0। ये देखो जहाँ A प्लस B था यहाँ कितना है, 0। दूसरा क्या है, -2B इज इक्वल टू कितना है, 1। तो B इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। इसको यहाँ पुट कर दो, -1/2 इज इक्वल टू 0। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया, +12। ये आ गया हमारे पास। A की पावर हाफ होगी, B की पावर हाफ होगी, तभी जाके सही होगा। सो T विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M की पावर हाफ और K की पावर -12। तो जब भी हाफ होता है तो अंडर रूट लगा लेते हैं, राइट। M प्लस में था तो ऊपर होगा, K माइनस में था तो नीचे होगा। ये इसका रिलेशन आ जाता है। आप यहीं छोड़ दीजिए तो अच्छी बात, और आपको आता है तो यहाँ 2 पाई लगा दीजिए। ये दोनों का प्रॉपर्टी मिक्स हो गया, करेक्टनेस भी चेक हो गई और सही रिलेशन भी आ गया। इसमें कई सवाल हैं, आप करेंगे तब जाके आएगा, और करिए और लगाइए। उसके बाद इस डायमेंशन की कमजोरी क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें, शॉर्टकमिंग्स ऑफ डायमेंशंस। क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो पहला प्रॉब्लम क्या लिखा आपने, देखा नहीं देखा, 2 और मोर देन 2। ढंग से देखिए, 2 फिजिकल quantity can have the same dimension। सिर्फ दरवाजे खोल, एकदम बंद मत करो। सेम डायमेंशन बट डिफरेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, 2 से ज़्यादा क्वांटिटी की सेम डायमेंशन हो रही है। तो कैसा पता लगेगा कौन है क्या है,
तो ये थोड़ी एक तकलीफ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें एनर्जी, कोई भी टाइप की हो, वर्क, टॉर्क, आप इनका चेक करोगे तो सबका डायमेंशन क्या है, ml/t-2, इसका भी ml/t-2, इसका भी ml/t-2। तो प्रॉब्लम आएगी ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं या वर्क की बात कर रहे हैं या टॉर्क की बात कर रहे हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको ढूंढना है 2, 4, कम से कम 5 पेयर ऐसे जिनके डायमेंशन एक जैसे हैं। तो पहली प्रॉब्लम ये है, तो उसको सवाल में ही पूछ लेता है क्या ऐसा पॉसिबल है, तो आंसर होगा यस, और एग्जाम्पल आप इस तरह से देंगे, राइट। दूसरी कमजोरी क्या है, देयर आर नो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अब ट्रिगोनोमेट्री में आपने देखा होगा साइन थीटा ले लो, कॉस ले लो, टेन ले लो, इन्हीं के उल्टा कॉसेक ले लो, सेक ले लो, कॉट ले लो। इन सब का यदि हम डायमेंशन निकालेंगे तो सिंपल आएगा एंगल बाय एंगल, जो एंगल ही तो है ये, आर्क बाय रेडियस। तो कोई डायमेंशन, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, तो नो डायमेंशन, जबकि वो अलग अलग मीनिंग रखती हैं। तो ये प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए, भले वो अलग अलग हो लेकिन डायमेंशन किसी की नहीं है। तीसरा, ये मेथड जो है इट कैन इंटररिलेट ए फिजिकल क्वांटिटी विद 3 अननोन क्वांटिटी ओनली, ये लिमिट है। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हम x ले लें, डिपेंड कर रही है a b c इस पे, तो ये तो निकल जाएगा। लेकिन हम यही कहते हैं कि x डिपेंड कर रही है a b c और एक और ले लें d, तो ये फेल हो जाएगा। ये केवल तीन वेरिएबल के लिए ही एप्लीकेबल है, राइट। तो ये डायमेंशन की शॉर्टकमिंग है, इसमें सवाल करिए, देखिए, जो नहीं आ रहा है हमें बताइए, राइट। इसके बाद आज हम थोड़ा सा बात करें, इसे कितना मिनट हुआ, 13। ठीक है, बढ़ाते हैं इसको। एरर हमारे साइंस में ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब हम बात करें एरर की। तो एरर ही हम जनरली आपसे बात करें तो आपका होगा गलती, भूल, ये सब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स में एरर इसको नहीं बोलते हैं। गलती कोई कैसे कर सकता है यदि मेजरमेंट कर रहा है। तो जैसे सपोज करो एल है, हमने नापा 1.5 सेंटीमीटर, राइट। तो इसमें जो ये 1 है, ये तो सर्टेन वैल्यू है, मतलब निश्चित है कि 1 तो है ही। अब इस 0.5 के बारे में सोचो तो कोई भी वैल्यू जो 0.45 से और 0.54 के बीच में होगा, आर यू गेटिंग मी, मीन्स यदि मैं लिखूँ 1.45 तो ये भी मैं 1.5 लिख सकता हूँ राउंड अप करके, और यदि मैं लिखूँ 1.54 तो ये भी राउंड अप करके 1.5 आएगा। यानी ये वैल्यू पक्का नहीं है। डेसिमल का जो फर्स्ट प्लेस है ये गड़बड़ है, ये कहलाती है अनसर्टेन वैल्यू, अनसर्टेन, राइट। इसको यदि मैं डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करूँ तो अनसर्टेनिटी किसकी है, डेसिमल के फर्स्ट प्लेस की। तो एरर हमारे फिजिक्स में कहते हैं इट इज़ द अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को नापने वक्त जो अनिश्चितता है वो अनिश्चितता एरर है, राइट। जैसे इसमें पहला प्लेस तो कन्फर्म है, लेकिन दूसरे प्लेस के बारे में गड़बड़ है। भैया दूसरा प्लेस यदि
0.5 है तो 0.5 हम कोई भी 0.45 और 0.54 के बीच की जो वैल्यू होगी उसको क्या लिखेंगे 1.5, क्योंकि हमारा स्केल क्या कर रहा है, केवल एक प्लेस तक पढ़ पा रहा है। तो इसी तरह से जब हमने L लिया 1.5 तो डेल्टा अनसर्टेनिटी कितनी आई, फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल। यदि मैं L को 1.52 कर दूं तो ये 5 भी कंफर्म हो जाएगा कि ये गड़बड़ होगा, ये वैल्यू गड़बड़ है। तो इसमें अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, डेसिमल के 2 प्लेस तक। यही वैल्यू मैं यदि ये कर दूं 1.525, इसमें अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, डेसिमल के 3 प्लेस तक। ये कह रहा है कि भैया ये दो तो ठीक है लेकिन इसके बारे में डाउट है, ये दो तो ठीक है इसके बारे में डाउट है, ये ठीक है यहाँ इसके बारे में डाउट, जिस पर डाउट है वही अनसर्टेनिटी है। ठीक, अब इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर भी लोग लिखते हैं, कुछ नहीं है, ये डेल्टा L बाया L, सिंपल। ठीक, इसमें मुझे यदि परसेंटेज में बदलना हो, परसेंटेज एरर, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा L बाया L इंटू 100। बस ये आपको परसेंटेज एरर दे देगी। रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर डेल्टा L बाया L, जैसे हमने नापा L कितना नापा 1.5 सेंटीमीटर, तो डेल्टा L कितना लिखा हमने, डेसिमल का फर्स्ट प्लेस गड़बड़ था तो हमने 0.1 ले लिया। तो रिलेटिव एरर कितनी आ गई, डेल्टा L बाया L क्या हो जाएगा 0.1 बाया 1.5 यानी 1 बाया 15। परसेंटेज एरर कितनी आ गई, तो 1 बाया 15 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100/15, 15 छक्के 90, 10 100, 15 छक्के 6.66, इतना परसेंटेज की गलती हो गई है, इतना परसेंटेज का एरर है। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक, अब यही प्रॉब्लम ये तो सिंगल क्वांटिटी के लिए है। इसको जैसे हमने करंट नापते ना, वोल्टेज नापते हैं, हमने लिखा 5 वोल्ट और ऐसे लिख के आता है ±0.25 ऐसे करके, ऐसा लिखा रहता है। तो इसमें हमको ये नहीं देखना है कि कितना वैल्यू यहाँ दिया, नहीं, इसमें V है आपके पास 5 वोल्ट और ये एरर दिखा रहा है डेल्टा V जो उसने गिवन है, कई में दिया रहता है ऐसे। तो यहाँ जो एरर निकलेगी ये सिंपल इससे निकल जाएगी 0.25/5 इंटू 100, जितना आएगा उतना परसेंटेज आएगा। ठीक है, करंट का दे दें 1.95 एम्पियर दिया और प्लस माइनस कर दिया 0.02 कर दो, चलो। तो अब कितना हो गया, इसमें डेल्टा I बाया I इंटू 100 कितना हुआ, डेल्टा I है 0.02, ये है 1.95 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो उतना परसेंटेज इधर आ जाएगा। ठीक, ये सिंगल क्वांटिटी के लिए डायरेक्टली दिया हुआ है। अब क्या होता है, यदि फॉर्मूला हो, जैसे हमको कहा जाए कोई भी वैल्यू y इज़ या इक्वल टू ही कर लो a³b²c², ऐसा कोई फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ABC मेजर्ड वैल्यू है, A, B एंड C आर मेजर्ड वैल्यू, यानी नापी गई है वैल्यू। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन y में परसेंटेज एरर क्या होगी। अब देखो इसमें तो डिफरेंशियल लगती है, लेकिन आपको अभी शुरुआत है तो मैं सीधे सीधे आपको लिख देता हूँ। यहाँ देखिए, जैसे y में एरर निकालने तो कैसे करते हैं हम लोग, डेल्टा y बाया y इक्वल टू, ये है a क्यूब, तो इसमें ध्यान रखना जो पावर है ये आगे आ जाएगी 3, फिर बच गया हुआ a में एरर कैसे आती है, डेल्टा a बाया a से, प्लस सब इंटू में है तो प्लस, अपॉन में है तो डिवाइड, b² मीन्स पावर 2 है, 2 आगे आ जाएगी, डेल्टा b बाया b ये आ गया, प्लस c हाफ है, डेल्टा c बाया c, ये तो आ गए आपके पास एब्सोल्यूट एरर। ठीक, परसेंटेज एरर की बात करेगा, यानी यहाँ ना लगा के मैं सीधे सीधे लिख दूँ इंटू 100 करके, कुछ नहीं करना है, 3 डेल्टा a बाय a इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा b बाय b
इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा सी बाय सी इंटू 100, बस इससे निकल जाएगा। अब ये ए बी सी मेजर्ड वैल्यू है तो इनकी वैल्यू दी रहती हैं, ठीक है, उसके अनुसार ये आसानी से एरर निकल आती है जब फॉर्मूले में हो। याद रखिए, ज़्यादा जल्दबाजी भी ठीक नहीं है और देर करना भी ठीक नहीं है। अब इस तरह का कैसे कहें आप कि सर आप क्या कर रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर, अभी 10th में किया है। अब ये तो फिक्स वैल्यू है, इनमें तो एरर होने का चांस है ही नहीं, एरर होता है आर नापने में, राइट। सपोज करो परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द रेडियस यानी आर इज 3%, what will be the percentage error in measuring the volume, ठीक है साहब, यानी हमको वॉल्यूम पकड़ना है। तो वॉल्यूम में क्या होगा एरर, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेल्टा वी बाय वी, परसेंटेज चाहिए इंटू 100 लगा दो। ये नंबर थे, इनमें कोई गलती का चांस ही नहीं है, आर में ही है, तो आर में क्या कहा था, पावर यदि ऊपर है तो आगे आ जाती है, 3 डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, सिंपल। अब ये दिया हुआ है साहब परसेंटेज एरर, उसने निकाल के दे रखे 3%, तो कितना हो गया 3 इंटू 3 9%, 9% की एरर आ जाएगी। इसी तरह से हम सरफेस एरिया में देखें स्फीयर के, सरफेस एरिया एस इज इक्वल टू दी आपको याद हो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब मैं ज़्यादा वो बकवास नहीं कर रहा हूँ, इसको सीधे लिख दूंगा डेल्टा एस बाय एस इंटू 100 ही हो गया। ये परसेंटेज एरर निकालनी है, 4 पाई नंबर है, कोई एरर नहीं, आर स्क्वायर को देखो 2 पावर आगे आ जाएगी, डेल्टा बाय आर इंटू 100, सिंपल। तो 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर कितना था 3, आ जाएगा 6%। यानी यदि हम रेडियस में 3% की गलती कर रहे हैं तो वॉल्यूम में 9% की हो जाएगी और सरफेस एरिया में 6% की हो जाएगी। ये तो हुआ एरर का नौटंकी। अब और टाइप की एरर भी आती हैं, कई एरर हैं, जैसे एक सिंपल सा एरर है रैंडम एरर, रैंडम एरर, ठीक। अब एक ही आदमी प्रैक्टिकल कर रहा है, टाइम पीरियड निकाल रहा है, सपोज़ करो जी एक बार निकाल रहा हो 9.85 मीटर पर सेकंड, दोबारा उसने परफॉर्म किया G2 नहीं आया साहब, अब की बार 9.78 मीटर पर सेकंड आ गया, फिर तिवारा सर ने डांटा, फिर निकाला तो वो और कम हो गया। अब देखो एपरेटस वही है, ऑब्जर्वर भी वही है, राइट, सेम एपरेटस, राइट, सेम ऑब्जर्वर, राइट, एंड सेम प्लेस, उसके बावजूद गलती हो रही है। ये गलती किसकी हुई, गलती कौन कर रहा है, ऑब्जर्वर। तो याद रखिए इट इज़ द एरर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जर्वर, राइट, कैसे, while performing the experiment different readings are obtained in different time। सब कुछ वही है लेकिन अलग अलग रिजल्ट आ रहे थे, सच एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। इसको मिनिमाइज, एरर को जीरो तो नहीं कर सकते, तो मिनिमाइज करने के लिए मीन मेथड यूज़ करते हैं, जी मीन। क्या करेंगे, 3 बार ऑब्जर्वेशन लिया था, तीनों को जोड़ दो, राइट, और 3 से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आ जाएगी वो उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। तो इट इज़ मिनिमाइज्ड बाय, इसको हम कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, बाय यूजिंग मीन मेथड। बस उन तीनों को जोड़ के 3 बार भाग दो, 5 बार किया था 5 बार भाग दो, ये हुआ रैंडम एरर।
ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें भी आता है प्रैक्टिकल परसेंटेज एरर, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल परसेंटेज एरर क्या हुआ साहब ये? अब देखो जैसे हमने जी की बात करी, जी की वैल्यू हम यदि देखें चार्ट में स्टैंडर्ड वैल्यू देहरादून पे सपोज करो 9.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, राइट। आपने प्रैक्टिकल किया, परफॉर्म किया, मीन निकाला, लेकिन आपकी वैल्यू जो आ रही है वो 9.78 आ रही है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल परसेंटेज एरर। अब वो कैसे निकलेगी? प्रैक्टिकल परसेंटेज एरर, देखो जो ये वैल्यू स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, अभी हमने लिखा भी था वहाँ पे, ये है प्रैक्टिकल वैल्यू। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है? स्टैंडर्ड वैल्यू डिफर बाय, जो बड़ा होगा, प्रैक्टिकल बड़ा होगा तो आगे उसको लिख देंगे, स्टैंडर्ड बड़ा होगा तो आगे उसको लिख देंगे। प्रैक्टिकल वैल्यू अपॉन किसके रेस्पेक्ट में? स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में, हमेशा याद रखना है, इनटू 100। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो ये आपको प्रैक्टिकल परसेंटेज एरर दे देगा। जैसे मैं इसी में निकाल के दिखाऊँ आपको, इस जी वाले में तो कितना हुआ, हमारा प्रैक्टिकल वैल्यू ज़्यादा था तो 9.75 माइनस 9.72 डिवाइडेड बाय 9.72 इंटू 100, तो ये कितना आ गया? 0.03 बाया 9.72 इंटू 100, यानी 300 बाया 972। इसको सॉल्व कर देंगे, उतना परसेंटेज एरर आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये। तो इस तरह के कई एक्सरसाइज हैं, आप करिए, उनको देखिए, नहीं आ रहा है सवाल मुझ तक भेजिए, राइट, और हम इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। कभी कभार इस तरह का भी फॉर्मूला होगा, जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में आपने सीखा होगा, R = R1 + R2 ऐसे करते थे ना सीरीज में। तो R1 यदि मुझे दिया हुआ है 9 ओम ± 0.1, R2 दिया हुआ है 11 ओम ± 0.2%, राइट, ऐसे दिया हुआ है। तो R में एरर कितनी होगी? क्योंकि R सम है इसका, तो R = आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देना है, 11 और 9 20 ओम, और एरर को भी जोड़ देते हैं ± 0.3, ये आ जाएगा ऐसे करके। ऐसे मैं पैरेलल में सिखाऊंगा, पैरेलल थोड़ा अलग है, डिफरेंशियल बेस्ड है, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा हूँ। पहले आप इतना करिए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग अस, राइट। और अब लगातार क्लासेस चलेंगे, इसलिए थोड़ा बी केयरफुल। मैं बार बार आपको भेजने की स्थिति में हो ना, मैं भेजूँगा, आप अपना क्या बोलते हैं उसको, बेल आइकन, इसको दबाइए, आपको ऑटोमेटिकली लेक्चर मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।